नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन फ्री पाथ। ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन और उसके बाद इसमें जो रिलेशन निकालना है लैम्डा का कि मीन फ्री पाथ का जो रिलेशन होता है वो होता है 1/√पाई सिग्मा एंड रो स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये निकालना है। हमारे पास जो रो है वो डेंसिटी है, सिग्मा हमारा डायमीटर है मॉलिक्यूल का। ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा पाथ है जो फ्री है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल हैं मूवमेंट कर रहे हैं, ये फ्री है मॉलिक्यूल। इनका हमें एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। जब मॉलिक्यूल आपस में लगातार 2 कोलिजन करेंगे तो वो जो एवरेज डिस्टेंस, उसका एवरेज लेना है हमें। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। अब क्या है, इफ़ λ1, λ2, λ3 ये कोलिजन के लिए ये सारे मीन फ्री पाथ हैं। तो ये λ1 मीन तो बाद में निकालेंगे, ये क्या है फ्री पाथ हैं। तो λ1, λ2, λ3 आर द सक्सेसिव फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल। और कितने टाइम में ट्रैवल किया इन्होंने, टोटल टाउ टाइम में, जो कि टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम है इन टोटल टाइम टाउ। एंड एन बी द नंबर ऑफ कोलिजन। जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। तो एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। एन होता है नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए ड्यूरिंग दिस टाइम। देन मीन फ्री पाथ किससे दिया जाएगा, इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 λ4 अप टू λn और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो सी जो ये लैम्डा है वो है क्या, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सी एवरेज इनटू में टाइम डिवाइड बाय क्या है नंबर ऑफ कोलिजन। तो सी एवरेज यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और जो डिस्टेंस को लिख देते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो हमने लैम्डा को क्या लिख दिया, सी एवरेज इनटू टाइम। तो ये जो क्वेश्चन था ये था 3 मार्क्स में। मीन फ्री पाथ को हमने डिफाइन किया कि एवरेज डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। उसके बारे में थोड़ा सा फार्मूला लिखा कि लैम्डा क्या होता है, λ1 λ2 अप टू λn बाय n, सी एवरेज इनटू टी बाय n। अब हमें एक्सप्रेशन जो इन्होंने 7 नंबर में पूछा है वो निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ अज्यूम मॉलिक्यूल एक्सेप्ट 1 आर एट रेस्ट। हम क्या मान के चलते हैं कि ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सारे रेस्ट पर हैं, और एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल हमने लिया वो क्या है, वो रेस्ट पर नहीं है। बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पर लेके चले। कंडीशन लगाई हमने खुद से ही कि सारे मॉलिक्यूल हमारे क्या हैं, रेस्ट पर हैं, और एक मॉलिक्यूल है जो रेस्ट पर नहीं है। और फिर है डेंसिटी। डेंसिटी को एन लिखा, एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और सिग्मा क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी ये मॉलिक्यूल हैं उनका सिग्मा क्या है, डायमीटर है। द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल मूविंग। ये जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा था, बाकी सारे मॉलिक्यूल हमने क्या मानना था, रेस्ट पर हैं। ये मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा सभी मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ एक कंडीशन और है कि ये किसके साथ कोलाइड करेगा, कि द मॉलिक्यूल कोलाइड विद मॉलिक्यूल हुज सेंटर लाई विद इन द डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम इट्स सेंटर। कि हम क्या मानते हैं, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहा था, बाकी सारे रेस्ट पर थे, तो जिनका सेंटर मतलब जिनकी रेडियस ये जो है वो क्या है, इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो अगर सिग्मा है, तो इतने ही वाले मॉलिक्यूल इसके अंदर काउंट होंगे। बाकी अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ये वाले काउंट नहीं होगा, अंदर वाले भी काउंट होंगे। मतलब जिनकी सिग्मा डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सेंटर से लेकर और उसके सेंटर तक की अगर डायमीटर सिग्मा है, तो वो वाले मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। वो सेंटर लाई विद इन द डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम इट्स सेंटर। क्या कह रहे हैं
कि द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ऑल द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल उन्हीं मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा हुज सेंटर लाई within distance sigma from its center. Distance covered by moving molecule in 1 second. जब तो डिस्टेंस कितनी कवर होएगा, एक मॉलिक्यूल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में, टाइम भी दे दिया। डिस्टेंस कवर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी या कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो है c एवरेज। इन 1 सेकेंड the moving molecule will collide with all the molecule whose center lie within the cylinder of volume pi sigma square c average। तो 1 सेकेंड के अंदर ये जो मोलिक्यूल था, जो रेस्ट पर नहीं था, जो मूव कर रहा था, वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा ऑल द मोलिक्यूल्स के साथ जिनका सेंटर क्या करता है, whose सेंटर लाई विद इस सिलेंडर के अंदर लाई करता है, जिसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं हम, सिग्मा स्क्वायर, एच क्या है, डिस्टेंस है सी एवरेज 1 सेकेंड के अंदर। तो हमारे पास इन 1 सेकेंड द मॉलिक्यूल will collide with all the molecule whose center lie within the cylinder of volume pi sigma square c average. आगे the number of collision made by moving molecule in unit time is given by। आगे हम क्या देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा था कितने कोलिजन करेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मूविंग मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने किए ये कैसे पता चलेगा, तो n पाई सिग्मा स्क्वायर सी एवरेज क्या था, वॉल्यूम था, इनटू में डेंसिटी क्या थी हमारी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू, देखो डेंसिटी हमारे पास क्या थी, डेंसिटी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमारे पास कितना है, पाई सिग्मा स्क्वायर सी एवरेज। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू आ जाएगी पाई सिग्मा स्क्वायर सी एवरेज इनटू में डेंसिटी। अब हम देखते हैं फर्दर कि मीन फ्री पाथ हमने क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। मीन फ्री पाथ क्या बताया था कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी ये मॉलिक्यूल, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करता है 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन करता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। तो वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू जो डिस्टेंस ट्रैवल करी थी 1 सेकेंड के अंदर वो क्या थी, सी एवरेज इंटू 1 सेकेंड पाई सिग्मा स्क्वेयर सी एवरेज इंटू में डेंसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/पाई सिग्मा स्क्वेयर और सी एवरेज से सी एवरेज कैंसिल इनटू में रो। यही हमने डिराइव करके दिखाना था 7 मार्क्स में कि प्रूव करो कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/पाई सिग्मा स्क्वेयर रो। यहाँ सिग्मा डायमीटर है और रो हमारा क्या है, डेंसिटी है। यही पूछा था इन्होंने कि ये लास्ट में ये डिराइव करो। बाकी हम अगर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था इसमें कि ये कंडीशन जो अप्लाई कर रही है इन्होंने कि एक मॉलिक्यूल मोशन में आएगा बाकी मॉलिक्यूल रेस्ट पे है, तो ये फुलफ़िल नहीं हुई थी। तो इसके लिए इन्होंने बाद में एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो हमें क्या मिला, द अबव एक्सप्रेशन हैज़ बीन डिराइव ऑन द बेसिक ऑफ एन अजम्पशन दैट ऑल द मॉलिक्यूल एक्सेप्ट 1 आर एट रेस्ट। कि जो हमने रिलेशन निकाला है 1/पाई सिग्मा स्क्वायर रो वाला, कि ये एक्सप्रेशन जो है सिर्फ उसी के लिए है जब क्या है, एक मॉलिक्यूल हमारा रेस्ट पर है, मोशन में है, बाकी मॉलिक्यूल रेस्ट पर है। इन रियलिटी में ऐसा तो नहीं होता। ऑल द गैस मॉलिक्यूल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड। सारे मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं हर एक स्पीड के साथ। तो मैक्सवेल मॉडिफाइड अबव एक्सप्रेशन बाय कंसीडरिंग एक्चुअल बिहेवियर ऑफ गैस। तो मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया था, ये जो रिलेशन है मीन फ्री पाथ का किसने मॉडिफाई किया था, यहाँ से
उसको किया था मैक्सवेल ने। मॉडिफाई द अबव एक्सप्रेशन बाय कंसिडरिंग एक्चुअल बिहेवियर ऑफ गैस। जो भी रिलेशन था उसको हमने 1/√2 से डिवाइड कर दिया, बस 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मीन फ्री पाथ, यहाँ वो तो हमारा कंप्लीट हो गया जो इन्होंने पूछा था। तो हम आगे नेक्स्ट अपने आप बता रहे हैं कि यहाँ से और क्या लिख सकते हैं हम इसमें क्वेश्चन में। मीन फ्री पाथ को हम इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। मीन फ्री पाथ को प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में कैसे लिखेंगे कि वी नो दैट प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज गिवन बाय, ये वाला क्वेश्चन अलग से है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज गिवन बाय P = 1/3 रो CRMS स्क्वेयर। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, वो एक वॉल है, उसके ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये एक अलग से एक डेरिवेशन है, उसको भी सोल्व करेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज गिवन बाय 1/3 रो CRMS स्क्वेयर। और जो CRMS है वो क्या है, रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। जो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3 kT/m के √3 kT/m होता है, सबको पता है। CRMS जो है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी की वैल्यू होती है √3 kT/m। पुट करेंगे प्रेशर में 1/3 रो CRMS का स्क्वायर है तो उसको क्या लिखेंगे, रूट था ना, कैंसिल स्क्वायर हो गया तो 3 kT/m, 3 से 3 कैंसिल, रो kT/m, ये आ गया प्रेशर की टर्म में। अब है हमारे पास कि डेंसिटी को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू में वॉल्यूम। मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर N × M कि डेंसिटी जो है कितने मॉलिक्यूल्स की है तो N × M। तो P क्या हो जाएगा, डेंसिटी की जगह हम पुट कर देते हैं N × M kT/m, मास से मास कैंसिल, तो P हमारा क्या आ जाएगा N kT। P की वैल्यू क्या आ जाएगी N kT। अगर हम N निकालें तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी P/kT। N की वैल्यू हमारी P/kT आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें एक रिलेशन है लैम्डा का, उस रिलेशन में पुट करेंगे। रिलेशन क्या है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वेयर n। यहाँ पुट कर देते हैं हम n के जगह P/kT, तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वेयर P/kT पुट करते हैं तो रिलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा = KT डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर P, और KT डिवाइड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर P। तो ये हमारी वैल्यू आ गई लैम्डा की। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर।